वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी की। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी है ना सर्विसेज। अब ये कंपनी देखो करती क्या है, इसका चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो इसने हाई यहाँ पे मार रखा है 4600 का, और आज ये ट्रेड कितने पे कर रहा है 3400 पे है ना। देखो अब ये इतना बड़ा प्राइस देख के आपको ये नहीं सोचना है कि हम इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे ना, ठीक है। देखो सस्ता शेयर वो नहीं होता जिसकी प्राइस कम होती है ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका सारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ है ना। और इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे स्टॉक मिलेंगे जहां पे पैसा बिल्कुल भी आपका नहीं डूबेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आपको देखना, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इस टीसीएस में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और शॉर्ट टर्म में कैसे इन्वेस्टमेंट करके हम इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं इसमें स्टार्टिंग में इतना बोल सकता हूं, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है, इसमें आप आंख बंद करके अपना पैसा लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ना। ये कंपनी हर साल आपको प्रॉफिट बना के देती है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हम चलते हैं, देखो इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर आएंगे इस चार्ट पे। तो मैं यहां पे बात करता हूं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो टाटा का मतलब ही क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ये, और इस पे टाटा का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी देना, और उस पे ट्रस्ट इश्यू हमें होता ही नहीं, ट्रस्ट तो रहता है ये टाटा है तो। अब इसका मतलब ये कि ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, ठीक है जी। और इसका देखो मार्केट कैप लगभग यहां से देखो 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है अभी इसका मार्केट कैप, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये टीसीएस कौन कौन सी सर्विसेज देती है, तो अगर मैं इसकी वेबसाइट पे आता हूं तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो टीसीएस है ये आपको बैंकिंग सेक्टर में, उसके बाद में देखो फाइनेंस सेक्टर में, एंड अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल, इंश्योरेंस है ना, लाइफ, हाईटेक, एनर्जी, पब्लिक सर्विसेज, इन सब में अपनी ये सर्विसेज देती है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो इसी पे आ जाते हैं, इसका बिजनेस हमने देख लिया। क्या इसकी डिमांड कभी कम होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली है। जैसे जैसे हाईटेक टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी इनकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। और टीसीएस केवल इंडिया में काम नहीं करती है, ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में काम करने वाली कंपनी है, ठीक है, ओके। और भारत की ये सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, यहां तक ठीक है। अब इसके कुछ हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, ओके। तो टीसीएस का जो बिजनेस है ना, ये इंडिया के अलावा यूरोप में, अमेरिका में और एशिया में भी बहुत जगह ये कंपनी काम करती है। इसका रिजल्ट आप क्लियरली देख सकते हो। रिजल्ट की अगर बात करता हूं तो देखो मार्च 2025 का रिजल्ट है, यहां पे ये इसका प्रॉफिट आप देख रहे हो, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को कंपेयर करना मार्च वाले प्रॉफिट से, यहां पे देखो, ठीक है। इससे आप यहां पे इसमें आ जाओ, यहां पे कर लो। देखो सेल्स की अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स यहां पे इनकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हाईएस्ट एवर इसकी सेल्स है। और प्रॉफिट यहां पे देख सकते हो, इसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर यहां पे प्रॉफिट है। तो यहां पे देखो इसका प्रॉफिट अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं ना, देखो मार्च से मार्च का कंपेयर होता है, तो ये देखो मार्च 24 में क्या था, यहां पे प्रॉफिट आपका ये रहा, इससे बढ़ गया है 61 से यहां पे है 65, और इससे पहले था 56, इससे पहले था 51, यहां पे था 43, 42 है ना, फिर यहां पे 41, 34, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे 34 है, इससे थोड़ा सा कम हुआ था, ऑलमोस्ट सेम था, बट बाकी अगर मैं कहीं पे भी देखता हूं हर साल ये हमें प्रॉफिट बना के देती है, ठीक है। और यहां पे इसने अच्छा खासा जंप किया था, इधर से 34 से यहां पे देखो 41, फिर 42 सेम रहा, 43 सेम था, फिर अगेन यहाँ पे अच्छा खासा जंप किया है, फिर यहाँ से अच्छा यहाँ पे भी लगभग थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट है ना। तो इसका मतलब ये हर साल कंसिस्टेंट हमें ग्रोथ देने वाली है। देखो टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी है ना, ये ऐसा नहीं कि रातों रात ये 2 गुना 3 गुना हो जाएगी, ये नहीं हो सकती, ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट कैप है इनका। तो बट ये एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको देगी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इसमें हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा आराम से इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर मैं देखता हूं तो प्रमोटर्स की यहां पे 71.77 है, ठीक है। एफआईज है यहाँ पे 12, और डीआईज ने देखो लास्ट क्वार्टर में 10.86 था, यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर लिया,
ठीक है। तो डीआईज ने अपना यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है और प्रमोटर्स का यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने कोई चेंज नहीं किया और एफआईज ने हल्का सा अपना स्टेक यहाँ पे सेल आउट किया। बट ओवरऑल देखूं तो यहाँ पे देखो डीआईज ने इसमें अपना पोजीशन इंक्रीज कर दिया है। फिर गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सा है। अब देखो पब्लिक, देखो यहाँ पे पब्लिक कितनी, ओनली 4.6%। इसीलिए पब्लिक का पैसा नहीं बनता है। पब्लिक को चाहिए कि 2 रुपये वाला शेयर, 1 रुपया 50 पैसा, भाई उनमें पैसा जिंदगी भर नहीं बनेगा आपका। जो पैसा मार्केट में लेके आ रहे हो ना, वो भी डुबो दोगे उनमें। तो अगर आपको जेन्युइन तरीके से और एक ग्रोथ लेके अगर आपको मार्केट में काम करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी आपके दोस्त है शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड, उनके साथ प्लीज शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को ना। यहाँ पे आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगी। अच्छी से अच्छी कंपनियां होगी, उन्हीं में हम ट्रेड करेंगे। फालतू की कंपनी में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे जब बहुत अच्छा पैसा बन रहा है तो हम उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो वहां पे पैसा बनता नहीं है, 99% डूबता ही है पैसा, है ना। तो वहां पे बिल्कुल पैसा नहीं बनता। तो उन सब पेनी स्टॉक से प्लीज आपको दूर रहना है। और स्टॉक मार्केट को अगर समझ के सीख के काम करोगे तो यहाँ पे इतना पैसा है कि आप कि हर इच्छा पूरी हो जाएगी यहाँ पे। मतलब इससे ज्यादा दुनिया में कहीं पैसा है ही नहीं, इससे अच्छा कोई बिजनेस भी नहीं हो सकता, है ना। इनिशियल लेवल पे अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो हो सकता आपको बिजनेस में लॉस हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ से अगर जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, तो देखो बिजनेस भी बहुत ज्यादा फेल होते हैं। आप अपने आसपास देख लेना कि कितने लोगों ने ट्राई किए, कितने सक्सेस हुए, कितने फेल हुए। तो वहां पे बिजनेस को पूरी तरह से हटाना आसान नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, वहां पैसा वेस्ट हो जाता है, उसको हम रिकवर नहीं कर पाते। बट यहाँ आपने टीसीएस में इन्वेस्ट किया, आपको इसमें प्रॉफिट मिला, आपको लगा नहीं मुझे टीसीएस नहीं, रिलायंस अच्छा लग रहा है, रिलायंस में हो गए शिफ्ट। तो बस आपने जैसे 9:30 आपने मार्केट खुला, अपना बेचा स्टेक, हाँ ना, 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, जैसे आपने स्टेक अपना बेचा और दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गई। कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना पड़ा आपको ना। हाँ, बिजनेस अच्छा है जब आपके पास अच्छी खासी अमाउंट हो, अच्छा बैकअप हो, या फिर ऐसा कोई आइडिया हो जिस पे 100% ग्रोथ हो। अगर चल गया बिजनेस तो उससे ज़्यादा पैसा है नहीं। बट अगर आप जॉब होल्डर हो या आपके पास इतनी अमाउंट नहीं या बिजनेस करने की इच्छा नहीं है, तो स्टॉक मार्केट से बेस्ट कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखो रिटेल यहाँ पे पैसा क्यों नहीं बना पाता, यहाँ पे देख लो परसेंटेज, देख लो इनका भी 4.6% है ना। तो अच्छी कंपनियों में वो पैसे लगाते ही नहीं, तो बनेंगे कहां से, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो लगभग 96% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है ना, 96% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बेहतरीन है। आप ये मान के चलना, पब्लिक जिस स्टॉक में कम होगी वो स्टॉक हमेशा अच्छा होगा, और जिस स्टॉक में पब्लिक भरी हुई होगी उस स्टॉक से अवॉइड करना, दूर रहना, है ना। वो 99% स्टॉक बेकार ही आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे वोडाफोन, आइडिया, ये सब स्टॉक में आपको भर भर के मिलेंगे ये लोग, है ना। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर साल ये प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, ठीक है जी। अब आते हैं इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं। जब इसने यहाँ पे हाई मारा था, इसने देखो यहाँ पे हाई मारा है, इसने इधर कितना मारा, 4596, ठीक है। अगर इस हाई से मैं देख रहा हूं कितना अभी ये डाउन है स्टॉक हमारा, ये डाउन आया था, कितना आया था, 32% के आसपास आया था, लगभग 33% आया था। और आज ये कितना डाउन है, अभी भी ये यहाँ पे डाउन है, कितना, 25% अभी भी डाउन है। और अभी ये 25% तो यहां से डाउन है टॉप से, और इसने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका ये स्टॉक ऑलरेडी, है ना। ये अच्छा खासा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था और इस रेंज से लेके यहाँ तक इसने अभी तक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका है। अप्रैल 25 से लेके जुलाई तक अभी, है ना। तो इसने अच्छा खासा 25 से ना, अप्रैल से था ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग ऑलमोस्ट कितना 3-4 महीना हो गया यहाँ पे ना। तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है। अभी इसका 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो पक्का यहाँ पे पूरी
इसकी पॉसिबिलिटी है, यहां से स्टॉक अच्छा खासा जंप करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, क्या ये ऑल टाइम पे जाके रुक जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं रुकने वाला। क्यों नहीं? कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं यहां से मान के चलता हूं कि कोई आप यहां पे आज परचेज कर रहे हो, इसमें पोजीशन बनाओगे, तब भी आपको यहां तक आने में देख सकते हो कितना परसेंटेज का गेन है, 34% का मुझे गेन दिख रहा है यहां पे इजीली। टीसीएस जैसी कंपनी में 34%, क्या रुकेगा क्या 34% पे आके? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, इससे भी ऊपर जाएगा। बट अगर मैं इतना ही मान के चल रहा हूं, हम अपनी पोजीशन अगर यहीं हटा लेते हैं एज ए स्विंग ट्रेडर, तो यहां पे आप देख सकते हो कि 34% अगर मेरा 2 साल में भी आ रहा ना, तब भी 17% का रिटर्न होता है पर ईयर, वो भी बहुत अच्छा होता है। बट क्या इसमें 2 साल, इसमें क्या ये 2 साल का लेगा टाइम? बिल्कुल नहीं लेगा। तो 34% आने में 1 साल भी लगता है, तो ये 34% बहुत हमारे अच्छे परसेंटेज गेन होते हैं। तो देखो, इतनी अच्छी कंपनी में भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर कोई बंदा यहां पे ट्रेड लेता एकदम बॉटम पे, तो यहां से कितना परसेंट का गेन मिल जाता उसको? 50% का गेन मिल जाता उसको। ठीक है, अगर यहां नहीं पकड़ पा रहे, देखो एग्जैक्ट हम किसी का बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। एग्जैक्ट हमें स्टॉक में न तो हमें बॉटम पे ऐसे रहना है कि जब एकदम लो बनेगा वहीं मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ना हम कभी किसी भी स्टॉक में टॉप पे सेल कर पाएंगे। हमें अपनी लर्निंग से एक पोजीशन बनानी है और हमें अपना एक टारगेट रखना पहले से, वहां पे आते ही हमें उस स्टॉक से एग्जिट ले लेना, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 34% का गेन यहाँ पे इजीली हमें मिलता दिख रहा है। अब अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूं, देखो स्टॉक ऑलवेज ऐसे ही ट्रेड करते हैं। देखो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये रैली दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे यहां से देखो हाई बना था, कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसने रैली दिखाई। तो ऐसे ही चलते हैं स्टॉक मार्केट। तो टॉप पे हम अपनी पोजीशन निकाल लेंगे, फिर जब ये नीचे आएगा पोजीशन यहां बनाएंगे, फिर हम इसमें ट्रेड करेंगे। अभी ये अगेन यहाँ पे नीचे आ रखा है अच्छा खासा, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बना के 34% का रिटर्न इजीली हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो लगभग आने वाले 1 साल में इजीली ये रिटर्न दे देगा, उससे पहले ही दे देगा ये। ठीक है, अगर मैं 1 साल का टाइम भी लेके जा रहा हूं, तब भी 34% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अच्छी कंपनी है, पैसा बिल्कुल नहीं डूबने वाला इसमें, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये था टीसीएस के बारे में, आज इस स्टॉक के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो होप आपको ये स्टॉक अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से टीसीएस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक भरोसेमंद स्टॉक है और ये एकदम स्टेबल कंपनी है, इसमें पैसा लगा सकते हो, एक बेटर चॉइस है। ठीक है, ये शेयर ग्रोथ तो देगा ही देगा, बट ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। टीसीएस का डिविडेंड देखोगे ना, तो भी ये बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप टीसीएस में निवेश करने की सोच रहे, तो अपनी रिसर्च जरूर करें, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी सलाह लेके इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आपको जल्दी से मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन यहाँ पे रख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।